डिफाइनाइट इंटीग्रल, हाँ इंटीग्रेशन बोलो इंटीग्रल बोलो जो देना है दो ना, कोई दिक्कत नहीं। हेडिंग देना डेफिनेट इंटीग्रेशन, तुम लोग हेडिंग देना डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके अंदर में ये वाला हेडिंग देना, ठीक है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन उसके अंदर में ये वाला हेडिंग देना, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करें हम लोग। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर में ये वाला हेडिंग देना, ठीक है। हाँ, अब समझते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन किसका होगा। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग निकालेंगे किसका, क्लोज फंक्शन का। जैसे मान लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब एरिया निकालना, छोटा छोटा सा बात करें सुना जैसे, क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हो? नहीं सर। क्या इसका एरिया निकाल सकते हो? बिल्कुल नहीं। एरिया किसका निकलता है? एरिया कैसा निकलेगा बताओ? इसका एरिया निकलेगा, हाँ सर। क्या इसका एरिया निकलेगा? मान लेते हैं यहाँ पे कोई फंक्शन है, इसका एरिया निकाल पाओगे? ये कोई फंक्शन है fx, इसका एरिया निकाल पाओगे? बिल्कुल नहीं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन किसके लिए आया है? क्लोज फंक्शन के लिए। क्लोज फंक्शन होना चाहिए, और वो जो फंक्शन होगा वो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेट कर लेते हैं कि fx बोल के कोई एक फंक्शन है, लेट करते हैं fx बोल के कोई फंक्शन है, fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, ठीक है, ऑन द इंटरवल, ऑन द क्लोज्ड इंटरवल कहां से कहां तक? मान लेते हैं सर क्लोज इंटरवल ए से लेके बी तक डिफाइन। मान लेते हैं कि कोई एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, और वो ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन है? ए से लेके बी तक। सपोज ए से लेके बी तक डिफाइन है, क्या अब इसका एरिया निकल सकता है? एक्स का वैल्यू ए से लेके एक्स का वैल्यू बी तक डिफाइन, ठीक है। तो डिनोट करने का तरीका क्या होगा? इस फंक्शन का हम लोग का एरिया निकालना है तो हम लोग क्या लेंगे, यूज करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स डीएक्स, कहां से कहां तक निकाल रहे हो आप इसका एरिया? ए से लेके बी तक। दिस वन इक्वल टू क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब मान लेते हैं ये रेगुलर फिगर है या इरेगुलर फिगर है सर? इरेगुलर फिगर है। रेगुलर फिगर में मान लेते हैं रेक्टेंगल रहता तो लेंथ इनटू ब्रेथ, स्क्वायर रहता तो साइड इनटू साइड, इसी टाइप से ट्राइंगल रहता 1/2 बेस इनटू हाइट, हीरोन फार्मूला लगा देते। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 साइड का स्क्वायर, ये सब सारा कुछ हम लोग लगा के, रेगुलर फिगर रहता तो हम लोग लगा देते मेंसुरेशन टर्म। लेकिन इरेगुलर फिगर आगे इसका एरिया निकालना है तो ऐसे एरिया निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन यूज करें। मान लेते हैं ये जो फंक्शन एफ एक्स है इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालना मतलब भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट बात है, तो एक काम करते हैं इसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। कैसा छोटा छोटा टुकड़ा? सर जी ये x इक्वल टू ए है, यहाँ पे एकदम छोटा छोटा लाइन ड्रॉ करें, इतना छोटा छोटा लाइन अभी तो हम लोग को दिखा रहा है। मान लेते हैं कि भाई ये अपने आप में नेग्लिजेबल, ये जो छोटा छोटा लाइन जो गैप है ना वो नेग्लिजेबल, बहुत ही छोटा छोटा है, समझ में आ रहा है? ये बहुत ही छोटा छोटा, कितना छोटा सर? अपने आप में कि यहां से यहां तक हम लोग पहुंचे, यहां से लेके यहां तक पहुंचे, तो ये कितना का गैप होगा? h का गैप हो, कितना का गैप होगा? h का गैप। और h अपने आप में क्या होगा सर? टेंडिंग टू जीरो। h जो होगा वो अपने आप में क्या होगा? टेंडिंग टू जीरो। अच्छा तो ये x इक्वल टू ए है, ये वाला पोर्शन x इक्वल टू ए है, तो इसके बाद वाला पोर्शन कितना होगा बताएंगे? x इक्वल टू ए प्लस एच, क्योंकि जो गैप है वो कितना का गैप ले रहे हैं? h का ले रहे हैं। जो विड्थ है ये दोनों का जो बीच का जो विड्थ है वो कितना का ले रहे हैं? h का ले रहे हैं। तो नेक्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा? x प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा? a प्लस एच। नेक्स्ट वाला इसके बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा? x इक्वल टू a प्लस कितना का गैप? 2 बार का गैप, तो 2h। और इस टाइप से हम लोग के पास जो गैप पहुंच रहा है, यहां पे मान लेते हैं टोटल n नंबर ऑफ टर्म हम लोग क्या किए? कट किए, इंटरसेक्ट किए। कितना सारे टुकड़ों में बांटे? n टाइम्स, n नंबर ऑफ टुकड़ा में इसको बांटे। तो ये जो b है, ये जो b है वो क्या हो जाएगा? b इक्वल टू क्या मिलेगा बताना? एक एक करके जा रहे हैं। a प्लस में कितना हो बताना? n माइनस में 1h। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्लियर है? n नंबर ऑफ टुकड़ा बांटे तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? b इक्वल टू a प्लस n माइनस 1h, या तो आप b इक्वल टू a प्लस में nh भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब यहां पे मेरे को बताना
यहां पे बताना b माइनस में a इक्वल टू कितना होता है बताना, n माइनस वन इंटू एच, बोलो हाँ या ना। h जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस में a इक्वल टू कितना हो जाएगा, nh माइनस में h। अकेला h जो है वो टेंडिंग टू जीरो है। छोटा छोटा बात बताओ भाई, अकेला जो h वो टेंडिंग टू जीरो नेग्लिजिबल है, लेकिन वही h n बार आ जाए तो उसका कुछ ना कुछ मतलब मिलेगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो ये अकेला h टेंडिंग टू जीरो, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि nh का वैल्यू जो है वो कितना होता है बताना, b माइनस का a, क्योंकि h जो अकेले में वो क्या है, जीरो है। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? अब यहां तक तो हम लोग को समझ में आ गया। ये जो जो गैप है वो कितना का गैप है बताएंगे, h का गैप है। हम क्या चाहे कि भाई एक काम करते हैं, पूरा का हम लोग को एरिया निकालना है। एक छोटे छोटे जो स्ट्रीप ड्रॉ किए वो अपने आप में रेक्टेंगुलर शेप देखने में लग रहा है, बोलो हाँ या ना। रेक्टेंगुलर शेप का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सर लेंथ मान लेते ये वाला लेंथ है, बोलो हाँ या ना, यही ना लेंथ है। ये लेंथ है मतलब सर कौन सा पोर्शन है सर, ये वाई वाला पोर्शन है, हाँ या ना। ये वाई वाला पोर्शन कब मिलेगा यहाँ पे बताएंगे, जब x का वैल्यू a पुट अप करेंगे तो क्या मिल जाएगा, y का लेंथ f ऑफ a, बोलो हाँ या ना। जैसे x का वैल्यू a पुट अप करेंगे फंक्शन में तो y का वैल्यू निकल जाएगा ना, f ऑफ a। अच्छा दूसरा वाला पोर्शन का हाइट कितना होगा, y का पोर्शन बताएंगे कितना होगा, बताएंगे f ऑफ a प्लस h। फिर इसी टाइप से तीसरा वाला कितना हो जाएगा बताना, f ऑफ a प्लस का 2h। अब पहला वाला जो रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालना है, पहला वाला रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो क्या लिखोगे, कोई बच्चा बताएंगे? पहला वाला रेक्टेंगल का एरिया निकालना कितना होता है बताना, सर जी हाइट जो है यहां से यहां तक एफ है और जो विड्थ है वो कितना है, एच है, तो कितना होता है बताना, एफ ऑफ ए इंटू एच। दूसरा वाला रेक्टेंगल इसी टाइप से निकालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा बताएंगे कोई, कितना होता है बताएंगे, एफ ऑफ ए प्लस में एच और विड्थ वही रहेगा एच, हाँ या ना। फिर तीसरा वाला निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, एफ ऑफ ए प्लस का 2h इंटू एच, और इसी टाइप से डॉट 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 चलेंगे तो लास्ट वाला कितना हो जाएगा बताएंगे, लास्ट वाला जो आएगा रेक्टेंगल शेप कितना आएगा बताएंगे, एफ ऑफ ए प्लस का n माइनस वन इंटू यहाँ पे यही तो, और फिर से इंटू एच, यही तो, यही होगा ना, क्लियर है या नहीं? एफ, हाँ तो उसके बाद अच्छा यहाँ पर भी एच होगा ना, यहाँ पर भी एच होगा और फिर से क्लोज इंटू एच एक और होगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया सबको? अच्छा सब में एच है ना, अब देखते जाओ सब में एच है ना, तो सब में से एच कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, कितना हो जाएगा बताना, ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, सब में से एच बाहर लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर में कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस में एफ ऑफ ए प्लस में एच प्लस में एफ ऑफ ए प्लस का 2h, और यही चीज चलेगा और चलते चलते हम लोग कहां तक पहुंच जाएंगे, एफ ऑफ ए प्लस का n माइनस वन इंटू एच। बोलो क्लियर है? अब h सर हम लोग को पता है h अपने आप में टेंडिंग टू जीरो है, h अपने आप में क्या है, टेंडिंग टू जीरो है। तो जैसे हम लोग समझेंगे h अपने आप में टेंडिंग टू जीरो है तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट, क्या आ जाएगा लिमिट, इसीलिए हेडिंग क्या दी है, लिमिट एज अ सम, सबका सम हो रहा है तो h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, जीरो, नोट करो यहाँ। तो इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स का मतलब ये होता है, इसका एरिया निकाल, समझ में आया? ये डिफिनेशन हम लोगों को तो समझ में आ गया ना, a से लेके b एफ एक्स डी एक्स का मतलब क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो h और इतना समेशन। अच्छा ये समेशन को हम लोग, इस समेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या कोई बताएंगे, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, देखो तो कितना जन को समझ में आया बता देना, समेशन ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ इस पूरा वाले पोर्शन को देखना ध्यान से, एफ ऑफ ए प्लस में एफ ऑफ ए प्लस में आर एच लिख दिए, आर का वैल्यू एक बार जीरो लेंगे तो ये वाला मिलेगा, आर का वैल्यू वन लिए तो एच मिल जाएगा, ए प्लस में एच, आर का वैल्यू टू लिए तो ए प्लस टू एच, आर का वैल्यू थ्री लिए तो कहां से कहां तक जाएगा बताना, आर का वैल्यू कहां से कहां तक, जीरो से लेके एन माइनस वन तक, बोलो समझे कि नहीं, क्लियर है? अच्छा इसी चीज को किसी किसी बुक में हम बार बार बता रहे हैं, यहाँ पे n माइनस वन की जगह पे क्या लिखा हुआ रहेगा, n लिखा हुआ रहेगा, तो क्या हो जाएगा बताना, इसी चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ये हो गया h, और जैसे ही आप जीरो ले रहे हो ना, जीरो से कहां तक जा रहा है, n माइनस वन, टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्ट कितना हो रहा है n, आप वन से स्टार्ट करते
आर का वैल्यू 1 से लेके कहां तक, तब कहां तक जाता, एन तक। इस बात को समझेंगे। ए प्लस में कितना, आर एच, बस लिमिट चेंज होता है। ठीक है, समझ में आया? नोट कर लो जल्दी से, जल्दी जल्दी फटाफट नोट करते जाओ। क्या लिख सकते हैं, ए से लेके बी एफ एक्स dx, यहां पर भी इसको नोट कर दी, यहां पर भी इसको नोट कर दी, दोनों का मतलब सेम है, ए से लेके बी एफ एक्स dx। अब एक छोटा सा बात समझो, एक छोटा सा बात, सपोज हम यहाँ पे केस 1 ले लिए, केस केस ले लिए भाई। क्या केस लिए, हम बोल दिए कि भाई आपका जो वैल्यू है ना, आपका जो वैल्यू ना, ए का वैल्यू वो मान लिए 0 है और बी का वैल्यू 1 मान लिए। किसको किसको समझ में आ रहा है जो मेरा बोलना चाह रहा है? ए का वैल्यू कितना मान लिए, 0। 0 मतलब फंक्शन कहां से स्टार्ट है, ए का वैल्यू कहां पे, 0, मतलब समझ में आ रहा है, डायरेक्ट वाई। और बी का वैल्यू कहां तक पहुंचे, 1 तक। तो इसमें बताओ तो क्या क्या चेंजेस आएगा उस वक्त। सर जी आप इसको लिख सकते हो 0 से लेके 1, एफ ऑफ एक्स, बोलो हाँ या ना, dx, दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, समझ में आ रहा है? फिर कितना हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0, h समेशन ऑफ, कोई बताएंगे r का वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेके कहां तक हो जाएगा बताना, n माइनस 1। आप n माइनस 1 तक लेना पड़ेगा क्योंकि r का वैल्यू कहां से स्टार्ट कर रहे हो, r का वैल्यू 0 से स्टार्ट किए तो r का वैल्यू 1 से स्टार्ट कर दे तो n तक, तो मान लेते 0 से स्टार्ट किए तो n माइनस 1। और आपको पता है कि f ऑफ क्या हो जाएगा बताना, a प्लस आर एच, ए का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर एच। बोलो समझे कि नहीं समझ, समझ में आएगी, क्लियर है यहाँ तक? अब चलते कुछ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन की तरफ, कुछ काम का बात नोट करते हैं। काम का बात, काम का बात क्या है, सुनना ध्यान से। आप लोग को पता है लेकिन यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, सुनेंगे ध्यान से। क्या आपको पता है 1 प्लस 2 प्लस में 3, पहला काम का बात, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस में 4 प्लस में डॉट 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 एन तक रह जाएगा। ये क्या हो गया, सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू एन टर्म। क्या हो जाएगा बताएंगे कोई, क्या हो जाएगा बताएंगे, n बाई 2 इंटू कितना, n प्लस 1, हाँ या ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना, बाई 2। करेक्ट, समझ में आए? लेकिन मान लेते यहीं पे सर हम n माइनस 1 तक लिखते, तब जाके क्या होता, सर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है बताएंगे, 1 से स्टार्ट हुआ, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, n माइनस 1 बाई कितना, बाई 2। करेक्ट, इसका मतलब फिर फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म कितना हो जाता बताना, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म 1 प्लस n माइनस 1 कितना होता, n होता, तो ये कितना हो जाएगा, n इंटू एन माइनस 1 बाई 2। समझ में आ गया? नेक्स्ट नंबर 2 काम का बात, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में डॉट डॉट डॉट, मान लेते हैं n माइनस 1 का होल स्क्वायर तक। सुनेंगे ध्यान से, तो क्या क्या हो जाएगा, सुनेंगे, n तक रहता, n तक रहता तो क्या लिखते बताना, n इंटू एन प्लस में 1 इंटू कितना, 2n माइनस 2n प्लस में 1 बाई 6। अब जहां जहां पे n है वहां वहां पे n माइनस 1 पुट अप करो, क्या हो जाएगा बताना, n माइनस 1, सोच रहे हो, n माइनस 1 और फिर कितना, n माइनस 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा n, और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा बताओ, जैसे इसमें पुट अप करोगे n माइनस 1, 2 टाइम्स ऑफ n माइनस में 1 प्लस में 1, कितना हो जाएगा बताना, 2n माइनस में 1। करेक्ट, तो कितना हो जाएगा बताएंगे, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n इंटू एन माइनस में 1 इंटू 2n माइनस में 1 बाई 6। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? इसी टाइप से मान लेते नंबर 3, 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब प्लस में 4 का क्यूब, ठीक है, प्लस का डॉट डॉट डॉट, ये कितना हो बताना, n माइनस 1 का क्यूब, n माइनस 1 का क्यूब क्या हो जाता है बताना, 1 से लेके n का क्यूब क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल क्यूब, यहाँ पे होल स्क्वायर ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, n इंटू एन माइनस में 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। समझ में आया तो बता देना एक बार। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट नंबर बात करते हैं, नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 पे चलते हैं। अच्छा सुनना मेरे बात, बताना a प्लस में ए आर प्लस में ए आर स्क्वायर, याद है, ए आर का क्यूब प्लस में डॉट 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 ए आर टू दी पावर n माइनस 1, कोई बताएगी इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी कितना हो जाएगा, a इंटू आर का पावर में n माइनस में 1 r माइनस में 1 व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला। ये सब सारे फॉर्मूला यूटिलाइज होने वाले क्वेश्चन में। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
छोटा छोटा क्वेश्चन लेते हैं, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 x से dx। पहला क्वेश्चन एकदम बकवास सा क्वेश्चन है। काम का बात नोट कर लिए, मिटा दे इसको। क्वेश्चन क्या लिया बताना, 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 x से dx, यही है। तो आपके पास जो है, ध्यान से सुनना, यहां से पूरा डेटा हम लेते हैं। a का वैल्यू कितना है कोई बताएंगे, b का वैल्यू कितना बताएंगे कोई, और फिर कितना है b माइनस ए का वैल्यू कोई बताएंगे कितना होगा, b माइनस ए का वैल्यू, b माइनस ए 1 माइनस 0 कितना होगा 1। अच्छा फिर nh का वैल्यू, nh इक्वल टू कितना होता है, b माइनस ए ही होता है ना, b माइनस ए ही होता है। देखो nh इक्वल टू b माइनस ए मतलब कितना होगा बताना 1, nh का भी वैल्यू 1, क्योंकि b माइनस ए का वैल्यू nh होता है तो nh का वैल्यू 1। करेक्ट यहाँ तक। अब एक एक बात करते हैं, सर जी fx इक्वल टू क्या आपके पास, fx इक्वल टू मेरे पास x। पहला वैल्यू क्या निकालने के लिए बोले थे, फॉर्मूला याद कीजिए। फॉर्मूला क्या था, पहला था a, हाँ या ना। a का वैल्यू कितना है 0, समझ में आया। पहला वैल्यू कितना था a, और a का वैल्यू कितना है 0, जैसे 0 पुट अप करेंगे तो 0। नेक्स्ट दूसरा वैल्यू क्या था बताइए कोई, a प्लस h, मतलब 0 प्लस में h, समझ में आ रहा है मेरा बात, 0 प्लस में h, 0 प्लस में h मतलब h, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे h पुट अप करेंगे तो कितना मिल गया h। करेक्ट। नेक्स्ट कितना हो जाएगा बताना, f ऑफ कितना हो जाएगा बताना 0 प्लस का 2h, तो 0 प्लस का 2h मतलब कितना हो जाएगा 2h, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा x के जगह पे जैसे पुट अप करेंगे तो कितना हो जाएगा 2h। फिर कितना हो जाएगा 0 प्लस का 3h मतलब 3h, जैसे x के जगह पे 3h पुट अप करेंगे तो कितना हो गया 3h, और ये टर्म चलते जा रहा है, और लास्ट में कितना पुट अप करेंगे a प्लस में n माइनस 1h, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 प्लस में n माइनस 1h, n माइनस 1h, तो फाइनली यहाँ पर भी x के जगह पे कितना पुट अप करेंगे n माइनस में 1h। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप लोग को पता है कि क्या फॉर्मूला था बताना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यही तो, यहाँ पे h, और ये स्टार्ट कहां से हो रहा है f ऑफ 0, फिर कितना हो रहा है बताना f ऑफ h, फिर कितना हो रहा है f ऑफ, सर f ऑफ a प्लस में f ऑफ a प्लस h, बिकॉज a का वैल्यू मेरा क्या है 0 है, तो 0 प्लस h मतलब h होगा। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, f ऑफ a प्लस में 2h मतलब 2h। करेक्ट। इस टाइप से डॉट 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 कहां तक जा रहे हैं अपने, f ऑफ n माइनस 1 इंटू h। समझ में आ रहा है मेरा बात, समझ में आ रहा है सबको। अब जैसे यहाँ पे पुट अप करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, करेक्ट, ये हो गया h, और ये f ऑफ 0 का वैल्यू भैया, f ऑफ 0 का वैल्यू 0, और f ऑफ h का वैल्यू h। अच्छा f ऑफ 0 का वैल्यू 0, f ऑफ h का वैल्यू h, f ऑफ 2h का वैल्यू 2h, इस टाइप से 3h प्लस में डॉट 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 कहां तक जा रहा है n माइनस 1 तक। थोड़ा सा इधर भैया इधर देखेंगे, म्यूट वगैरह कर ले। अब h कॉमन जा रहा है क्या, h जैसे कॉमन लेंगे तो कितना हो बताना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया h का स्क्वायर, और आपके पास क्या नजर आ रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहां तक भैया n माइनस 1 तक। इसका कुछ फॉर्मूला होता है क्या, अभी दिए थे फॉर्मूला, क्या होता है बताना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये h स्क्वायर, यहाँ पे कितना बताना n इंटू n माइनस 1 बाई 2। छोटा सा बात, ये जो h है, h कितना डो है, h कितना है, यहाँ पे फैक्टर n वाला कितना है 2 टो, सर एक तो n है और एक तो n माइनस 1 है, तो ये जो h स्क्वायर 2 टो है, मतलब h जो 2 टो है, एक तो इसके साथ जाएगा एक तो क्या हो जाएगा बताना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एक तो हो जाएगा nh और दूसरा nh माइनस का h भाई कितना 2। बोलो समझे कि नहीं। अब अपने को पता है कि nh का वैल्यू कितना होता है, nh का वैल्यू, nh का वैल्यू अकेला h 0, तो कितना होता है बताना 1 इंटू 1 माइनस 0 बाई 2, फाइनल आंसर 1 बाई 2। कितना नंबर मिलेगा 3 नंबर, कितना नंबर 3 नंबर। ठीक है, जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें, कुछ कर नहीं सकते भाई, नहीं है जितना दूर तक हो रहा है देख लो। सपोज क्वेश्चन है आपके पास 3 से लेके 5, ठीक है 3 से लेके 5, 2 माइनस में x dx, ठीक है 3 से लेके 5, 2 माइनस में x dx। सुनेंगे ध्यान से, हेलो 3 से लेके 5, 2 माइनस में x dx। एक छोटा सा बात समझना, fx इक्वल टू कितना है, a का वैल्यू कितना कोई बताएंगे 3, b का वैल्यू कितना बताएंगे 5, nh इक्वल टू कितना होता है b माइनस में, बोलो हाँ या ना, nh इक्वल टू कितना होता है b माइनस में, तो 5 माइनस में 3 कितना हो गया 2। करेक्ट, कोई डाउट किसी को, कोई परेशानी तो बताना। नेक्स्ट एक छोटा सा बात करते हैं,
एफ एक्स इक्वल टू आपके पास है कितना सर जी? एफ एक्स इक्वल टू है मेरे पास 2 माइनस में एक्स। ध्यान से समझना, लिखना नहीं है भाई, समझने में ज्यादा फोकस करो, नहीं तो फिर आपके पास सबसे पहला क्या होता है? एफ ऑफ ए, हाँ या ना? ए का वैल्यू कितना है? तो ये हो गया 3। तो यहाँ पे जैसे पुटअप करेंगे 2 माइनस में 3 कितना मिलेगा? -1। करेक्ट। नेक्स्ट, एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब 3 प्लस का एच। बोलो क्लियर है या नहीं है? तो 2 माइनस में एक्स की जगह पे 3 प्लस में एच कितना मिलेगा? कोई बताएंगे कितना मिलेगा? बताएंगे। -1 माइनस एच। नेक्स्ट, एफ ऑफ ए प्लस में 2h, ए प्लस में 2h कितना हो गया बताएंगे? कोई कितना हो गया बताएंगे? 2 माइनस में, सुनो ध्यान से, कितना हो गया बताना? कितना? 3 प्लस में 2h कितना हो गया बताना? -1 माइनस का 2h। अच्छा, मतलब पैटर्न फॉलो हो रहा है भाई। -1 माइनस h, -1 माइनस 2h। नेक्स्ट कितना हो गया बताना? कितना हो गया बताना? एक और लिख लेता हूं, एफ ऑफ 3 प्लस का 3h क्या लिखेंगे बताना? -1 माइनस का 3h। अच्छा, इसका मतलब डॉट 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 एफ ऑफ ए प्लस में एन माइनस में 1h, ये होता है ना? लास्ट वाला वैल्यू कितना लिखेंगे? -1 माइनस एन माइनस 1h। बोलो समझे कि नहीं समझे? अब ये सबको जैसे ही आप ऐड करोगे, सबको जैसे ही आप ऐड करोगे, तो इधर वाला टर्म क्या आएगा सर जी? इधर वाला टर्म आएगा एफ ऑफ 3, फिर कितना आ जाएगा? एफ ऑफ 3 प्लस का h, और फिर से इधर से हम डॉट 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 कर दिए, ये कितना हो जाएगा? एफ ऑफ 3 प्लस में एन माइनस में 1 इंटू एच। बात समझ में आ रहा है मेरा? दिस वन इक्वल टू इधर -1 -1 -1 -1, इस टाइप से -1 कितना बार आया होगा? कितना बार? n बार। अच्छा, 1 यदि 2 बार है तो 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2। 1 यदि 3 बार है कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 3। और यदि 1 10 बार है तो 10। 1 यदि n बार है n, तो -1 यदि n बार है तो कितना हो जाएगा? माइनस का n। बोलो क्लियर है या नहीं? अच्छा, फिर क्या होगा? ऐड करेगा ना, तो नेक्स्ट कितना ऐड होगा? -h, -2h, -3h, डॉट डॉट डॉट। तो सब में से हम लोग -h कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर में क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस में डॉट 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 n-1। बोलो समझे कि नहीं समझे? अच्छा, इसका मतलब हो गया -n -h, और इसका मतलब n इंटू n-1/2। वेट करें, आपको पता है कि भाई आपको निकालना क्या? लिमिट h टेंडिंग टू 0, दिस वन, और दिस वन का वैल्यू कितना है बताएंगे? बाहर में h, और यहाँ पे कितना है? माइनस में n, माइनस में h, और यहाँ पे n इंटू n-1/2। बोलो समझे कि नहीं समझे? h से मल्टीप्लाई करेंगे, तो h से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा बताना? लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस का nh, माइनस में इधर देखेंगे कितना होगा बताना? h स्क्वायर ना, मतलब nh, और यहाँ पे nh माइनस में h/2। अब जितना वैल्यू पता है पुट अप करते हैं। h का वैल्यू कितना है? nh का वैल्यू 2 है, तो 2 पुट अप कर दो। लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे हो गया माइनस का 2, माइनस में nh का वैल्यू फिर से 2, और ये कितना बताना? कितना होगा बताएंगे? 2। अच्छा, नेक्स्ट, माइनस में 0 भाई कितना? 2। फाइनल आंसर 2 से 2 कैंसिल, फाइनली आंसर मिल रहा है कितना बताएंगे कोई? -2 -2 माइनस का 4। क्लियर है? समझ में आया? नोट करें, शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे ऐसे करो, ऐसे जवाब दो। भी आपके पास कोई डिफिनिट इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, ए से लेके ए बी है, कोई फंक्शन है स्मॉल में एफ एक्स डीएक्स, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? तो आपको पता है कि भाई इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? कोई बताएंगे इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होता है बताना? इसका एंटी डेरिवेटिव कितना होगा? कैपिटल का एफ एक्स प्लस का सी। बोलो हाँ या ना? लिमिट कहां से कहां तक है? लिमिट ए से लेके बी तक। ध्यान से सुन लो, हम लोग क्या पुटअप करेंगे? पहले अपर लिमिट पुटअप करेंगे। अपर लिमिट कितना है? बी। तो जैसे अपर लिमिट पुटअप करेंगे, शॉर्टकट इधर देख, ठीक है? जैसे बी पुटअप करेंगे कितना होगा बताना? अपर लिमिट एफ ऑफ बी प्लस में सी, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट कितना है? ए, तो कितना होगा बताना? एफ ऑफ ए प्लस में सी, यहां से बताएंगे एफ ऑफ बी, ठीक है, प्लस में सी माइनस में एफ ऑफ ए माइनस में सी के साथ सी कैंसिल। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि एफ ऑफ बी पहले इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? ए से लेके बी एफ एक्स डीएक्स है, तो इसका मतलब हमको समझ में आया, इसका मतलब क्या होता है भाई? उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहा है, अपर लिमिट पुटअप करना है, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुटअप करना है। तो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था बताना? इंटीग्रेशन ऑफ क्या था बताएंगे? 2 से लेके 5, नथिंग,
3 से 5, उसके बाद क्या था बताना, 2 माइनस में x, यही तो dx। इसका इंटीग्रेशन कर लो पहले, जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का x माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2, बोलो हाँ या ना। कहां से कहां तक बताना, 3 से लेके 5 तक, यही तो। पहले अपर लिमिट पुटअप करते, जैसे अपर लिमिट पुटअप करेंगे तो 2 इंटू 5 10, माइनस में 25 बटा में 2, बीच में माइनस का साइन। लोअर लिमिट पुटअप करेंगे तो आगे बताना 6 माइनस में 9/2। अब इधर देखो भाई, 10 में से 6 चला जाएगा, कितना हो गया 4, माइनस में 25/2, माइनस में प्लस में 9/2, करेक्ट। इधर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 4 माइनस में माइनस 25 है ना, कितना हो जाएगा 16 बटा में 2, मतलब कितना 8, 4 माइनस 8 मतलब माइनस का 4। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना बनाने देगा, तुमको क्या लगेगा एग्जाम हॉल में ऐसे बनाने का तुमको 2 मार्क्स दे देगा। ठीक है, ये इसके जगह पे यही क्वेश्चन देगा, ऐसी प्रोसेस है, लेकिन वो दूसरा रहेगा जब बनाने देगा तब। ठीक है, थैंक यू, इतना दूर तक समझ में आया। नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे या थर्सडे को लेंगे, जो भी फ्राइडे से पहले, उसमें केवल WB बोर्ड वाले बच्चे लोग आए और जो इंटरेस्टेड बच्चे वो आए। ठीक है, समझ में आया। फ्राइडे के पहले एक क्लास लेंगे।